गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। और आज की क्लास जो है ये बेसिक से लेकर एडवांस तक होगी, यानी सब जीरो से डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्टार्ट किया जाएगा और इसको एडवांस तक लेके जाएंगे। सबसे पहले एक बार स्क्रीन पर ध्यान दे लो, फिर इसके बाद स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन या स्पीच। सबसे पहले यानी वक्ता यानी स्पीकर द्वारा कहे हुए शब्दों को हम दो प्रकार से प्रकट करते हैं। एक होता है डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच को बोला जाता है प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष और इनडायरेक्ट को बोला जाता है अप्रत्यक्ष। ठीक है, जो वक्ता द्वारा कहे हुए शब्द होते हैं उनको हम दो प्रकार से प्रकट करते हैं, एक डायरेक्ट स्पीच और दूसरा इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच क्या होता है? डायरेक्ट में वक्ता को ज्यों का त्यों यानी ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है, ज्यों का त्यों कहते हैं। इनडायरेक्ट जब बनाते हैं इसको तो किसी एक व्यक्ति द्वारा अन्य व्यक्ति उस तरह ना बोलकर अपने शब्दों में प्रयुक्त करते हैं, उसी को इनडायरेक्ट स्पीच बोला जाता है। जैसे ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगा दिया और आई का ही वाज स्लीपिंग। ठीक है, ये हो गया इनडायरेक्ट स्पीच। अगला है डायरेक्ट स्पीच के मुख्य बिंदु क्या होते हैं? डायरेक्ट स्पीच के मुख्य बिंदु। डायरेक्ट स्पीच में वक्ता के कथन को इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखते हैं, यानी वक्ता के द्वारा कहे हुए शब्दों को इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, जैसे कि ये लिखा है स्लीपिंग। ठीक है, और रिपोर्टिंग वर्ब सैड और सेज या शेर के बाद कॉमा लगाया जाता है, जैसे कि सैड के बाद देखो कॉमा लगा है। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब सेज और के कॉमा का प्रयोग होता है। इसके बाद क्या होता है कि जब इन्वर्टेड कॉमास के अंदर के भाग का प्रथम अक्षर कैसा होता है? कैपिटल लेटर होता है। तो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला ये वाला यानी कि ये हमेशा क्या होगा? कैपिटल ही रहेगा। तो ये सेंटेंस है। अब इसमें जो है कि जो हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के उसके सामान्य नियम है। ठीक है, सामान्य नियम क्या है? तो इनडायरेक्ट जब बनाया जाता है तो इन्वर्टेड कॉमास को हटा दिया जाता है। जो ये दो कामा लगे होते हैं इनको हटा दिया जाता है। दूसरे पॉइंट में क्या है? इन्वर्टेड कॉमास के बाद कॉमा का प्रयोग नहीं करते हैं। फिर क्या है? जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है जैसे से हो, सेज हो, सैड टू हो, सैड हो, इनको बदल के लिखते हैं सेंटेंस के आधार पे। जैसे से होगा रिपोर्टिंग वर्ब केवल से और से, जो से सैड जब होगा और बिल से होगा और सैड से होगा, तब इनडायरेक्ट बनाते समय इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। जब टू लगा होगा तब परिवर्तन होगा। ठीक है, जैसे से के बाद आ जाए से टू तो उसमें परिवर्तन होगा। सैड टू आ जाए और जब इस प्रकार से लिखे होंगे से होगा, सेज होगा, सैड या बिल से या सैल से होगा तो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा है ही सेज आई एम ए सिंगर। ठीक है, तो इसमें क्या है? ही सेज का ही सेज लिख दिया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट लगा दिया। अब बहुत से सेंटेंसों में दैट भी लगता है, भी लगता है, वेदर भी लगता है, टू भी लगता है, तो वो जो है वो आगे पढ़ेंगे तो बता देंगे। ठीक है, आगे भी जब दिखाएंगे तब उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो यहाँ पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट लगेगा, आई का ये हो जाएगा और इसमें टेंस का कोई भी चेंज नहीं होता है। ठीक, ए सिंगल। अगला सेंटेंस है यदि, अगला पॉइंट है आई एम ए सिंगर सेंटेंस है, तो ही सेज दैट ही इज ए सिंगर, यानी टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, और
अगला पॉइंट है रिपोर्टिंग वर्ब जब सेज टू हो या सेज हो, से टू हो, सेज टू हो, सेड टू हो, विल से हो और सेल से टू हो, तब इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब को अगर सेज टू होगा टेल में बदल दिया जाएगा, सेज टू होगा टेल्स में, सेड टू होगा टोल्ड में, विल से होगा तो विल टेल में हो जाएगा और सेल से होगा तो सेल टेल में परिवर्तित करते हैं जब इनडायरेक्ट बनाते हैं। ठीक, हमने अभी बताया भी था कि अगर से के बाद रिपोर्टिंग वर्ब में से टू यानी टू आए तो उसमें बदलाव किया जाएगा, जैसे कि इस वाले सेंटेंस में किया गया, श्याम सेड टू मी यू आर ए गुड बॉय। तो यहाँ पर देखो सेड टू को टोल्ड में बदल दिया जाता है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट लगा दिया जाता है और यू जो है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है इसलिए ऑब्जेक्ट के आधार पे चेंज होगा, तो ऑब्जेक्ट के आधार पे चेंज होगा तो यू की जगह पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आई वाज ए गुड बॉय। ठीक है, अब इसके बाद रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में जो बदलाव यानी टेंस में जो परिवर्तन होते हैं वो किस टाइप से किए जाते हैं। रूल फर्स्ट है रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टिंग स्पीच में के वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कहने का मतलब जब रिपोर्टिंग वर्ब जो है प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में होगी तो टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा, यानी वर्ब में कोई बदलाव नहीं होगा। अब वर्ब में कोई बदलाव नहीं होगा जैसे रिपोर्टिंग और प्रेजेंट में हो, जैसे ये है सेज और सेज टू है, तो इसमें क्या होगा कि इस वर्ब में रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में कोई बदलाव नहीं होगा, यानी कि जैसा ही है और ऊपर प्रेजेंट का नीचे ही प्रेजेंट का। ठीक है, तो सेज टू को अभी टीचर ने बताया था, सेज टू को किसमें बदल दिया जाएगा, टेल्स में, और मी का मी हो जाएगा और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे डेट हो जाएगा और यू सेकंड पर्सन है इसलिए ऑब्जेक्ट के आधार पे चेंज होगा, आई हो जाएगा। ठीक है, और फिर क्या होगा, आई के साथ एम लगता है और रिच का रिच रहेगा। ठीक है, तो वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होगा, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट के ऊपर थी, सिंपल प्रेजेंट ही नीचे रहेगा। अगला पॉइंट, अगला एक सेंटेंस और देखो, आई शैल से टू हर ही हैज ए मोबाइल। ठीक है, यहाँ पर देखो से टू है तो क्या लिख दिया जाएगा, टेल लिख दिया जाएगा, हर का हर लिखा जाएगा और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट होगा। आगे भी देखो कोई बदलाव नहीं किया जाएगा क्योंकि थर्ड पर्सन का जो प्रोनाउन होता है उसमें कोई बदलाव नहीं होता है, तो ही का ही रहेगा। ठीक है, और ही के साथ ऊपर थोड़ा कर लो, यहाँ पर लिखा तो आई होना चाहिए। ठीक है, तो आई होगा तो यहाँ पर आई होगा हर के आधार पे चेंज होगा, इस पे आई के आधार पे फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन के आधार पे ही चेंज होगा तो आई का क्या लिखा जाएगा, आई ही लिखेगा और आई जब होगा तो यहाँ पे क्या रहेगा, हैव रहेगा क्योंकि टेंस में कोई परिवर्तन यानी वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं है जब वर्ब किसमें प्रेजेंट और फ्यूचर में है, ये इसमें फ्यूचर में। अगर आगे जो रूल है सेकंड उसमें बोला है रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में जब होगी तो उसमें रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में या वर्ब में परिवर्तन होगा। ठीक है, जैसे प्रेजेंट टेंस में जो है प्रेजेंट टेंस के जितने भी हैं वो सब पास्ट टेंस में बदले जाएंगे, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होगा। ठीक है, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदला जाएगा। ठीक है, और प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो पास्ट परफेक्ट में बदला जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा तो बदला जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। ठीक है,
यानी कि प्रेजेंट के जितने भी टेंस हैं वो सभी पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट के जितने भी हैं पास्ट टेंस में बदले जाएंगे, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चारों जो है वो पास्ट में ही बदले जाएंगे, पास्ट के रूप में। प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। फिर बचते हैं दो, इसका पास्ट इंडेफिनिट जो होगा उसका चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में, और जो पास्ट परफेक्ट होगा पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इनका नो चेंज होता है। और इसमें एक छूट गया है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का चेंज इनटू क्या होगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो प्रेजेंट के पास्ट में बदल दिए जाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट जो है पास्ट परफेक्ट में बदला जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदला जाएगा। फिर जो पास्ट के दो बचे हैं, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इनमें नो चेंज होता है, यानी कि इनमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। और जब फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर टेंस के जो भी होंगे उनमें विल और शैल आता है तो वुड और शुड में बदल दिया जाता है। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में होने वाले बदलाव इस प्रकार से होते हैं, जो कि स्क्रीनशॉट ले लो, अभी पीछे पढ़ाया था तो उसमें कुछ कर इधर से उधर हो गया, समझ में नहीं आएगा, तो ये सीरियल से सब लिखा हुआ है। सबसे पहले इसमें क्या है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो सेंटेंस होगा तो इसमें इसका चेंज इनटू किया जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी होगी और वर्ब में यस या यस लगा होगा, और डू और डज होता है तो इसको पास्ट इंडेफिनिट में बदलते समय सेकंड फॉर्म और डिड का या डिड डू डज लगा हो तो डिड में बदल दिया जाएगा। ठीक है, ऐसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसमें इज एम आर होगा और वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी, जो कि हमने गोइंग लिख दिया है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में जब बदलोगे तो बाद में वर्ब लगाया जाएगा और गोइंग ही रहेगा। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैज और हैव होता है, सब्जेक्ट के आधार पे यूज होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, जो कि गॉन लिखा है। पास्ट परफेक्ट टेंस में बदला जाएगा, हैड और गॉन हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद आता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, हैज बीन और हैव बीन, हैज बीन और हैव बीन, ठीक, और आईएनजी फॉर्म होती है। ठीक है, तो इसका जब चेंज किया जाएगा तो हैड बीन कर दिया जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदला जाएगा और आईएनजी फॉर्म लगाएगा। ठीक है, इसके बाद हमने बताया था प्रेजेंट के जितने भी हैं वो सभी पास्ट में ही बदले जाएंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है इसका चेंज किया जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में, और पास्ट इंडेफिनिट का होगा सेकंड फॉर्म का यूज होगा, और सेकंड फॉर्म से वेंट है, वेंट सेकंड फॉर्म वेंट होती, वेंट लगा है। डिड भी इंट्रोगेटिव में होता है सब्जेक्ट से पहले, तो डिड हमने इसीलिए लिख दिया है। तो यहाँ पर क्या करोगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि हैड का यूज किया जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट बनाते समय किया जाएगा। इसके बाद पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का चेंज जो किया जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में किया जाएगा, और इसमें जो है पास्ट कॉन्टिन्यूअस होगा तो बाद में वर्ब लगा होगा और आईएनजी फॉर्म होगी गोइंग। ठीक है, परफेक्ट में हैड बीन लगाया जाएगा और गोइंग ही रहेगा। इसके बाद क्या है कि पास्ट पास्ट के सिर्फ दो ही बदले जाएंगे, एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस बदला जाएगा और दूसरा पास्ट कॉन्टिन्यूअस बदला जाएगा। और जो बचा इसका है इसका नो चेंज होगा, यानी पास्ट के जो दो बचे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, फिर बात आई फ्यूचर की। फ्यूचर में परिवर्तन जो है वो इस प्रकार से होंगे, जैसे
फ्यूचर इंडेफिनिट होगा तो क्या होगा, शैल और विल लगा होता है तो उसको वुड और शुड में बदल दिया जाता है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस होगा, विल भी और शैल भी लगा होगा और आईएनजी फॉर्म होगी, तो उसको जब डायरेक्ट में बदलेंगे तो वुड भी हो जाएगा और शुड भी हो जाएगा, बल्कि आईएनजी फॉर्म रहेगी। ऐसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल हैव और शैल हैव लगा होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी होती है। तो जब पैसे डायरेक्ट में बनाएंगे तो वुड हैव हो जाएगा और शुड हैव हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी। ठीक है, फिर इसके बाद फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आता है, क्योंकि विल हैव बीन लगा होगा और शैल हैव बीन लगा होगा और इसमें आईएनजी फॉर्म लगी होती है। ठीक है, तो जब इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो वुड हैव बीन हो जाएगा और शुड हैव बीन हो जाएगा। बस एक चीज ध्यान रखना है कि जैसे इसमें हम फ्यूचर में बिल और शुड होता है, बिल और शैल होता है तो शुड बिल और बिल को वुड में बदल देते हैं और शैल को शुड में बदल देते हैं। भाई इतना ध्यान रखना है, बाकी सब तो लिख ही दिया है। कोई भी आगे उसके फॉर्म होगी तो वो उसमें बदल ही जाएगी। जैसे अभी शैल की बात करें तो देखो यहाँ पर भी बिल आया, यहाँ पर भी शैल आया, यहाँ पर बिल देखो, यहाँ पर शैल आया, यहाँ पर बिल, यहाँ पर शैल, मगर आगे वाला सेम सेम लिखा जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि बिल को वुड में बदलते हैं और शैल को शुड में बदलते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय जो प्रोनाउनों का यानी सर्वनाम में जो परिवर्तन होते हैं वो किस प्रकार होते हैं। जैसे ये हमने एक टेबल बना रखी है, जो कि ये है सब्जेक्ट के आधार पे और ये है ऑब्जेक्ट, ये है पोसेसिव केस में। ठीक है, पोसेसिव केस में तो जैसे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई मी है, मी अस वाई अवर। ठीक है, सेकंड पर्सन में यू और योर और योर्स होगा। थर्ड पर्सन में ही शी इट हर हिम हर इट देम हिज हर इट देयर और देयर्स। ठीक है, ये पूरी टेबल है। इसमें चेंज हम किस प्रकार से करते हैं, यानी कि यहाँ पर ये सेंटेंस एक हमने प्रोनाउन का एक सेंटेंस लिख रखा है, इसमें प्रोनाउन का चेंज करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, मोहन। ठीक है, साइड टू की जगह पे हो जाएगा टोल्ड और मी रहेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट लगेगा और यू जो है वो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, इसलिए रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से चेंज होगा। तो यहाँ हो जाएगा आई, सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का है तो क्या हो जाएगा हैड और आगे फिर डन। अब माई के भाई है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, चेंज होगा माई के आधार पे और यहाँ पर पोसेसिव केस है तो पोसेसिव केस है यहाँ पर, ये देखो माई का पोसेसिव केस यानी थर्ड पर्सन में हिज होगा तो यहाँ पर हिज लिख देगा। ठीक है, लेकिन फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन जो होता है वो सब्जेक्ट के आधार पर, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के आधार पर चेंज होता है। सेकंड पर्सन का जो होता है वो ऑब्जेक्ट के आधार पे होता है और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन जो है वो नो चेंज होता है। तो इसके लिए एक ट्रिक है, ये ध्यान रखो। सन बटा 123। अब देखो फर्स्ट पर्सन ये पर्सन है, बट फर्स्ट पर्सन सेकंड थर्ड पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन का जो होगा सब्जेक्ट के आधार पे, सब्जेक्ट के आधार पे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के आधार पे। सेकंड पर्सन जो होगा वो ऑब्जेक्ट के आधार पे चेंज होगा और थर्ड पर्सन जो होगा वो चेंज होता है। थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में कोई भी बदलाव नहीं होगा। जैसे इनमें से कोई भी आ जाए, ये आ जाए, शी आ जाए, इट आ जाए या दे आ जाए, ये कोई भी इस साइड में रिपोर्टर स्पीच में आ रहा है तो कोई भी बदलाव उसमें नहीं किया जाएगा। ठीक है, हाँ यदि एक मिनट नोट्स लिख रखा है, कहा है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट ना होने पर, यानी रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट ना होने पर मतलब यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट ना हो, रिपोर्टिंग वर्ब यही तो है, इसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट ना हो तो थर्ड पर्सन के प्रोनाउन भी ऑब्जेक्ट माने जाते हैं। यानी थर्ड पर्सन के जो प्रोनाउन होंगे वही ऑब्जेक्ट माने जाएंगे। जैसे थर्ड पर्सन के प्रोनाउन के ऑब्जेक्ट कौन से, जैसे ये लिखेंगे जैसे ही शी इट दैट। ठीक है, या हिम हर इट, यानी कि यही यहाँ पे माने जाएंगे, कोई दूसरा नहीं माना जाएगा। ठीक है, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन माने जाते हैं।
इस वाले पॉइंट पे जैसे ये नोट वाला जो हमने बताया था, देखो द टीचर सेड, सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है और हमने आगे लिखा यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क। तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा? द टीचर सेड दैट, अब यू जो है हमने कहा है जब रिपोर्टिंग वर्क के ऑब्जेक्ट ना हो तो थर्ड पर्सन के ही प्रोनाउन मान लिए जाते हैं। यहाँ पर मान लिया आपने थर्ड पर्सन के प्रोनाउन नहीं हो सकता, हर हो सकता है, दी हो, देम हो सकता है, इन्हीं के यहाँ पर हमें सब्जेक्ट में लगाने हैं। तो हम क्या लगा सकते हैं? चाहे ही लगा लो, सी लगा लो या दे लगा लो, ठीक है, ये लगा सकते हैं। तो क्या होगा यहाँ पर? दे लगा लो, चाहे ही लगा लो, चाहे सी लगा लो। आप दे के साथ में यहाँ पर क्या लगाओगे? हैड लगाओगे, तो क्या हो जाएगा? कंप्लीटेड योर वर्क। यहाँ पर लिखा है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है मगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे जो हमने दे लिखा है तो क्या लिखेंगे? इसका पोसेसिव केस देखा क्या होगा? डियर। तो डियर वर्क, इस टाइप से प्रोनाउन का चेंज किया जाएगा। जो है अभी प्रोनाउन का बदलाव परिवर्तन कैसे होता है वो बता दिया था। जैसे फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होगा वो सब्जेक्ट के आधार पे चेंज होगा, सेकंड पर्सन का जो होगा वो ऑब्जेक्ट के आधार पे चेंज होगा, थर्ड पर्सन का जो होगा वो नो चेंज होता है, ठीक है। इसके बाद जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है के बदलने के नियम क्या हैं? सेंटेंस इनडायरेक्ट में 5 प्रकार के बनाए जाते हैं। असर्टिव सेंटेंसेस होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इंपेरेटिव सेंटेंसेस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, और पांचवा होता है ऑपरेटिव सेंटेंसेस। जब सेंटेंस असर्टिव होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब सैड या सैड टू लगी होगी और इसको चेंज जब किया जाएगा, अगर सैड होगा तो सैड लिखा जाएगा और सैड टू होगा तो चेंज किया जाएगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में अगर सैड और सैड टू रिपोर्टिंग वर्ब है तो दोनों आस्क्ड में ही बदली जाएंगी। इंपरेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है? आदेश होता है और उसका क्या नाम, निवेदन होता है, ठीक, सलाह होती है। तो ये सब अगर सेंटेंस इंपरेटिव वाले सेंटेंस में ये सब मिल रहा है तो उसका सैड टू और सैड को ऑर्डर्ड में बदला जाएगा, एडवाइज्ड में बदला जाएगा और रिक्वेस्टेड में। और यदि सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस डू नॉट से स्टार्ट हो तो फॉरवर्ड लगा के भी सेंटेंस बना सकते हैं। फॉरवर्ड लगाएंगे तो नॉट का यूज नहीं होगा। और आस्क, अगर क्वेश्चन कोई पूछा जाता है तो आस्क में बदला जाएगा। ऐसे चौथा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसमें क्या होता है? सुख, दुख, अचंबा, इस टाइप से सेंटेंस में अनुभव होता है। तो यहाँ पर क्या है? सैड और सैड टू। तो सैड या सैड टू होगा तो अगर खुशी की बात होगी तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय में बदला जाएगा, जैसा भाव होगा सेंटेंस का। और अगर दुख की बात होगी तो एक्सक्लेम्ड विद सारो में बदला जाएगा। अगर अचंबा होगा तो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में। अगर शाबाशी या और कुछ है तो एप्लॉयडेड में बदला जाएगा। इसके बाद आता है कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पे कंजक्शन वर्ड हम कौन कौन से लगाए जाते हैं। तो इसमें अगर सिंपल हो या असर्टिव सेंटेंस हो तो कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पे दैट का यूज किया जाता है। अगर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होगा यानी प्रश्नवाचक वाक्य होंगे तो कॉमा इन्वर्टेड कामा की जगह पे ये वेदर या WH वर्ड। जब कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस WH वर्ड से स्टार्ट होगा तो वहां पर कंजक्शन WH वर्ड ही लगाया जाएगा, दूसरा कोई वर्ड नहीं लगेगा। फिर इम्परेटिव सेंटेंसेस अगर होगा तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे टू का यूज किया जाएगा। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होगा तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट का यूज किया जाएगा। अगर सेंटेंस ऑप्टेटिव है तो इसके लिए कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट का यूज होगा। डायरेक्ट बनाते समय
तो अन्य शब्दों में जो परिवर्तन होते हैं वो कैसे परिवर्तन होगा, जैसे नाउ आएगा अगर डायरेक्ट में, तो इनडायरेक्ट में उसको देन बदला जाएगा। देन में दिस का हो जाएगा दैट, दीज का दोज, हेयर का देयर, कम का गो, जस्ट का देन, दैट टुडे का दैट डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे, और यस्टरडे का होगा द प्रीवियस डे। नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे को बदलेंगे द फॉलोइंग डे। टू नाइट को डेड नाइट में, एगो को बिफोर में, और लास्ट नाइट को प्रीवियस नाइट में, तो प्रीवियस नाइट। ठीक, जो है सेंटेंसों का यानी सेंटेंस कैसे बदले जाएंगे टेंस के आधार पे, जैसे प्रेजेंट का जो होगा, प्रेजेंट के जो भी होंगे वो पास्ट में बदले जाएंगे, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ऐसे पास्ट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नो चेंज, इनमें कोई बदलाव इन दो में नहीं होता। फ्यूचर के जो होते हैं उसमें विल का वुड हो जाता है, शैल का शुड हो जाता है। ठीक है, ऐसे प्रोनाउंस का चेंज बता चुके हैं। प्रोनाउन जो है फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन जो होंगे वो सब्जेक्ट के आधार पर बदलते हैं, सेकंड पर्सन के जो होते हैं वो ऑब्जेक्ट के आधार पर, थर्ड पर्सन के जो होते हैं वो नो चेंज होते हैं। और इसके बाद अभी तुम्हें बताया जैसे कुछ अन्य परिवर्तन होते हैं, जैसे नाव का धन, ये जो है ये सभी आज एक्सरसाइज के माध्यम से एक एक करके समझाएंगे। सबसे पहला सेंटेंस है, सेंटेंस हमने इधर लिख लिया है और इधर बना के दिखाऊंगा। तो पहला सेंटेंस है, मदन सेड टू मी यू आर गोइंग नाउ। तो यहाँ पर ये सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है और इसमें सेड टू लगा हुआ है जो कि असर्टिव सेंटेंस है ये। तो सेड टू को टोल्ड में बदला जाएगा, तो लिखा जाएगा मदन टोल्ड मी, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा कंजक्शन वर्ड कौन सा लगाया जाएगा, जब असर्टिव होगा तो दैट। फिर यू जो है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, इसलिए ऑब्जेक्ट के आधार पर चेंज होगा। ऑब्जेक्ट है मी, तो मी का हो जाएगा यहाँ पर सब्जेक्ट आई। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, चेंज इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तो आई का हो जाएगा वाज गोइंग होम, और नाउ का हो जाएगा देन। ठीक है, क्लियर हुआ। अगला सेंटेंस है दूसरा, यू सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू हैव नॉट बीटन दीज बॉयज। तो ये वाला सेंटेंस है, यू सेड टू मी, तो लिखा जाएगा यू टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह कनेक्टर वर्ड होगा दैट। फिर इसके बाद यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, इसलिए ऑब्जेक्ट के आधार पे चेंज होगा। ऑब्जेक्ट है मी, तो यहाँ हो जाएगा आई। तो आई के साथ फिर ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, इसलिए पास्ट परफेक्ट में चेंज किया जाएगा। तो आई हैड नॉट बीटन, बीटन आगे लिखा दीज, दीज का चेंज होता है दोज, तो दोज बॉयज, दोज बॉयज। तीसरा सेंटेंस है, श्याम सेड टू राधिका कॉमा इन्वर्टेड कॉमा इज योर फादर देयर, देयर और क्वेश्चन मार्क लगाए तो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसमें सेड टू को बदला जाएगा आस्क्ड में, तो बनेगा श्याम सेड टू की जगह पे आस्क्ड लिखा जाएगा। और फिर राधिका
ठीक। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में इफ या वेदर लगाते हैं, तो इफ लगाते हैं, यहाँ पर इफ लगा लो चाहे वेदर, कोई दिक्कत नहीं। इफ लगाने के बाद फिर योर फादर सेकंड, योर जो है सेकंड सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, राधिका के आधार पे चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से चेंज होगा, तो राधिका है, राधिका का लिखा जाएगा यहाँ पर हर, और फिर क्या हो जाएगा फादर, हर फादर, देयर का देयर ही रहेगा। ठीक। अगला सेंटेंस है और द टीचर सेड टू द बॉय लीव द क्लास, यानी अध्यापक ने लड़के से कहा लीव द क्लास, मतलब आदेश दिया है। तो आदेश दिया है तो क्या होगा, द टीचर, आदेश दिया तुमने, इसमें आदेश जब होगा तो क्या बदला लिखा जाएगा, सेड टू के जगह पे ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड द बॉय, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे इंपेरेटिव सेंटेंस में टू लगाया जाएगा, और फिर लिख दिया जाएगा लीव द क्लास, लीव द क्लास। ठीक। अगला सेंटेंस है पांचवा, द प्लेयर्स सेड दे वी हैव वॉन द मैच। ये जो है जब हुर्रे हो, अलास हो, ब्रावो हो और एक्सक्लेमेशन एक्सक्लेमेशन का साइन लगा हो, तो समझा सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी का है। और एक्सक्लेमेटरी में यानी जैसा भाव होता है उस भाव के अनुसार हम यहाँ पर सेट टू को बदलते हैं, सेड या सेट टू को बदलते हैं। यहाँ पर हुर्रे करके बोला है वी हैव वॉन द मैच, यानी हम मैच जीत जीत चुके हैं, तो मतलब खुशी की बात है, तो इसलिए सेट को एक्सक्लेम्ड विद जॉय में बदलेंगे, तो लिखा जाएगा द प्लेयर्स exclaimed with joy, बोलने वर्ड जो है वो आ जाएगा, और यहाँ पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह बैक लगाएगा। आगे बी हैव, बी जो है तो हमने एक रूल बताया था, जब थर्ड पर्सन का प्रोनाउन होता है, हाँ जब यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट ना हो, तो सब्जेक्ट जो है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट किसी भी थर्ड पर्सन से बदलेंगे, तो वी के जगह पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर दे हैव का हेड हो जाएगा, वन वन ही रहेगा, थर्ड फॉर्म में वन द मैच। इसके बाद सिक्स पे है, द मैनेजर सेड टू द सर्वेंट डू नॉट वेस्ट माई टाइम, यानी कि मैनेजर ने नौकर से कहा डू नॉट वेस्ट माई टाइम, मेरा समय बर्बाद मत करो। तो यहाँ पर हमने कहा था जब डू नॉट सेंटेंस स्टार्ट हो तो मैं फॉरवर्ड लगा के सेंटेंस बना देते हैं, सेट टू की जगह पे, तो लिखा जाएगा द मैनेजर यहाँ पर क्या, आदेश, आदेश से चाहे ऑर्डर से बनाएंगे तो फिर नॉट टू लिखना पड़ेगा, फॉरवर्ड फॉरवर्ड द सर्वेंट, सर्वेंट, ठीक है, नॉट टू लगेगा नहीं, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा टू बेस्ट, और माई सेकंड, माई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, मैनेजर के आधार पे चेंज होगा, तो क्या है, ठीक है। सिक्स हो गया, अब सेवन है, सेवन says comma inverted comma कृष्णा is reading at home। अब यहाँ पर ये बनाया जाएगा सेंटेंस तो क्या होगा, रामा says, ठीक है, सेज का सेज रहेगा, और आगे है
कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह पे दैट रहेगा और फिर होगा कृष्णा कृष्णा, क्योंकि यहाँ पर वर्ब जो है प्रेजेंट में है। जब प्रेजेंट या फ्यूचर में होगी तो टेंस का कोई बदलाव, यानी कि देखो हेल्पिंग वर्ब कब में कोई बदलाव नहीं होगा रिपोर्टेड स्पीच में, तो यानी कि टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। तो प्रश्न इसका हिंदी रहेगा वेरी एट वाई। ठीक है, अगला है 8वां। द ओल्ड लेडी सेड टू द नर्स कॉमा इनवर्टेड कॉमा मे यू लिव लॉन्ग और फिर लगा एक्सक्लेमेशन साइन। हमने बताया था जब मे स्टार्ट में हो फिर उसके बाद सेंटेंस लिखा एक्सक्लेमेशन का साइन हो तो ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा। ठीक है, अब ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है तो इसको बनाएंगे द ओल्ड लेडी। ठीक है, यानी वेस्ट इच्छा है वेस्ट होगा विज द नर्स द नर्स नर्स। ठीक है, तो क्या होगा क्यों इसके बाद कॉमेंट बजट कॉमेंट देगा तो दैट अब में यू है तो यू का हो जाएगा नर्स के आधार पे सी और मे का हो जाएगा माइट। ठीक है, माइट लिव लॉन्ग, ये इस टाइप से बनेगा सेंटेंस। अगला नंबर सेंटेंस राधा सेड टू मी व्हाई डिड यू नॉट प्लेइंग यस्टरडे। तो ये सेंटेंस जो है इंटेरोगेटिव का है, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले राधा आस्क्ड मी। हमने कहा था जब सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस डब्ल्यू वर्ड से स्टार्ट हो तो इधर ना लगा के यही लिख दिया जाएगा डब्ल्यू वर्ड, इसी को कंजक्शन के जगह पे यूज कर दिया जाएगा। आगे वाला सेंटेंस है वो अफर्मेटिव में बनाया जाएगा, हम यू से बनाएंगे तो यू मी के आधार पे चेंज होगा तो हो जाएगा आई। ठीक, और पास्ट इंडिफिनिट है पास्ट परफेक्ट तो आई हैड नॉट नेगेटिव है। ठीक है, और प्ले का हो जाएगा प्लेड और यस्टरडे का होगा द प्रीवियस डे। अगला सेंटेंस है 10वां। He said the sun sets in the west। ये सूर्य पश्चिम में डूबता है। ये हमने एक हैबिचुअल फैक्ट वाला रख लिया है सेंटेंस, जो कि सार्वभौमिक जब सार्वभौमिक सत्य होता है तो सेंटेंस में कोई बदलाव नहीं किया जाता है, कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह पे दैट लगा दिया जाता है और रिपोर्टिंग वर्ब अगर सेड टू है तो टोल्ड लिख दिया जाता है। इसमें सेड है तो सेड लिखेंगे, ही सेड दैट द सन सेट्स इन द वेस्ट। ठीक है, कोई बदलाव नहीं होगा। अब ये 10 सेंटेंसों की प्रैक्टिस हो गई है और हमने तुम्हें आज जो है बेसिक से एडवांस तक सारे रूल डायरेक्ट के बता दिए हैं और 10 सेंटेंसों की प्रैक्टिस भी करा दी। यदि वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो इस चैनल पर पहले से हैं वो वीडियो को लाइक करें और वीडियो शुरू से अंत तक देखें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।